इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे पवित्र है तो वो है माँ और उसके बच्चे का। ऐसे में अगर कोई भक्त माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर मन की भावना से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो माँ अपने बेटे की हर संकट से उसकी रक्षा करती है, उसका ख्याल रखती है, उसे सही दिशा दिखाती है। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। माँ जैसा कोई नहीं है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सिर्फ उनके भक्त नहीं बल्कि उनके बच्चे जैसे होते हैं। और जब माँ अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती है तो वो उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। माँ को बार बार याद करने से उनके प्रति भक्ति की भावना बढ़ती है। माँ दुर्गा का नाम लेते ही हमारे मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। उनकी उपासना से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी मिलता है। जब हम उनके दरवाजे पर होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। माँ दुर्गा के विभिन्न अवतार जैसे शैलपुत्री, कात्यायनी और कालरात्रि आध्यात्मिकता के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्त धन, ज्ञान, बुद्धि की सुरक्षा और इसी तरह के आशीर्वाद के लिए इन अवतारों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा जाता है जो लोगों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करती है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले उनके विभिन्न अवतार सभी मानव जीवन के किसी न किसी रूप या चरण से संबंधित है। माँ दुर्गा की पूजा और उत्सव उनकी शक्ति, करुणा और बुराई पर विजय के लिए किया जाता है। उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया और स्त्री शक्ति का प्रतीक बन गई। वह दिव्य स्त्री का प्रतीक है जिन्हें शक्ति के रूप में जाना जाता है और दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान उनकी पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि माँ दुर्गा उन्हें नुकसान से बचाती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस प्रदान करती है। देखा जाए तो नवरात्रि के दौरान लोग माँ को सबसे ज्यादा याद करते हैं। कभी कभी माँ को उतना याद नहीं किया जाता और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बिना किसी त्योहार के भी माँ को बार बार याद कर रहा है और माँ की पूजा करने का मन कर रहा है, माँ को अपने सारे दुख दर्द बताने का मन कर रहा है, माँ से जुड़ाव महसूस कर रहा है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। माँ इस संकेत के माध्यम से बताना चाहती है कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। वो चाहती है कि आप उनकी पूजा करते रहें, उन पर अपनी आस्था बनाए रखें। वो हमेशा एक माँ की तरह आपके साथ हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती है। उन्होंने आपको जन्म दिया है। जब माँ की कृपा आप पर बरसने लगे तो माँ आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देती है और ये उन संकेतों में से एक है। भगवान हमें सपने के माध्यम से बहुत कुछ बताते हैं। सपने में छोटी बच्ची को देखना साक्षात माँ के दर्शन करने जैसा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि माँ आपसे प्रार्थना कर रही है और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। यदि कोई चिड़िया आपके घर में अपना घोंसला बनाती है, अपना आशियाना बनाती है, तब कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस धरती पर रहने वाली मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीज है वह सब बेजुबान है। उन्हें परेशान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर की दीवारों पर या फिर छत के कोने में चिड़िया घोंसला बनती है तो यह बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आगमन से पहले एक प्रकार का संकेत होता है। यदि आपके घर में बने हुए घोंसले में चिड़िया अगर अंडे देती हैं और उसमें बच्चे निकलते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके घर में धन की वृद्धि होने वाली है। यदि स्वप्न में आपको उल्लू दिखाई दे तो ये एक बहुत ही अच्छा सपना मन गया है। स्वप्न में उल्लू देखने का मतलब है कि देवी माँ की कृपा आप पर बनी है और आपको जल्दी ही अपने किसी कार्य में सफलता मिलने वाली है।
और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। नौकरी या व्यवसाय में आपको तरक्की मिलने वाली है। नवरात्र में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। इतना ही नहीं, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक नवरात्र में कुछ शुभ संकेत देखने के बाद ऐसा माना जाता है कि माता रानी अपने भक्तों प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान मिट्टी के पत्र में जौ उगने का भी विधान है। माना जाता है कि यदि नवरात्रि के दौरान आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उगते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। नवरात्र में अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योत बिना किसी बाधा के चल रहा है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नवरात्र की पवित्र अवधि में सपने में मां दुर्गा का किसी भी रूप का दर्शन होता है तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ से माता जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न है और बहुत जल्द धन लाभ की योग बनने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।